गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डील विद केमिकल शिफ्ट। आज हम रासायनिक विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट इज केमिकल शिफ्ट? रासायनिक विस्थापन किसे कहते हैं? एनएमआर स्पेक्ट्रम से प्राप्त संकेत किसी यौगिक में उपस्थित प्रोटॉन के प्रकार की व्याख्या करते हैं। एरोमेटिक, एलिफेटिक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ऑक्सीजन अथवा हैलोजन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग स्थान पर एनएमआर संकेत देते हैं, क्योंकि इन प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण भिन्न भिन्न होता है एवं यही इलेक्ट्रॉनिक वातावरण यह निर्धारित करता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रम से प्रोटॉन किस स्थान पर अवशोषण प्रदर्शित करेगा। फलस्वरूप उसी स्थान पर एनएमआर संकेत प्राप्त होता है। प्रत्येक प्रोटॉन के आसपास उपस्थित बंध बनाने में काम आने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण का निर्माण करते हैं। जब किसी अणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखा जाता है तो अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी चक्रण करने लगते हैं। जब फलस्वरूप वे स्वयं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र को हम प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र दैट इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में कार्य करता है अथवा उसी दिशा में कार्य करता है। यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करे तो प्रोटॉन परिरक्षित हो जाता है, परंतु यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में कार्य करे अर्थात उसे सुदृढ़ करे, रीइंफोर्स करे, तो प्रोटॉन विपरिरक्षित दैट इज डीशील्डेड हो जाता है। इस प्रकार प्रोटॉन के परिरक्षण से एनएमआर संकेत उच्च क्षेत्र की ओर अपफील्ड शिफ्ट की ओर विस्थापित हो जाता है, जबकि विपरिरक्षण से निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटॉन के परिरक्षण अथवा विपरिरक्षण से एनएमआर स्पेक्ट्रम में एनएमआर संकेत की स्थिति में हुए विस्थापन को रासायनिक विस्थापन, केमिकल शिफ्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के कारण एनएमआर संकेत में हुए विभिन्न रासायनिक विस्थापनों को डेल अथवा लैम्डा पैमाने द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा रासायनिक विस्थापन दो प्रकार से प्रभावित होते हैं। यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र से कम हो जाएगा। इसे धनात्मक परिरक्षण कहते हैं तथा एनएमआर स्पेक्ट्रम में संकेत उच्च क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं। यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में कार्य करे अर्थात उसे सुदृढ़ करे तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र से अधिक हो जाता है। इसे ऋणात्मक परिरक्षण अथवा विपरिरक्षण कहते हैं तथा एनएमआर स्पेक्ट्रम से संकेत निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। अणुओं में विभिन्न प्रोटॉन में रासायनिक विस्थापन ज्ञात करने के लिए एक संदर्भ यौगिक काम में आता है। यह अधिकांशतः टेट्रामेथिलसिलेन या टीएमएस होता है। टीएमएस इज यूज्ड एज अ रेफरेंस सॉल्वेंट। इसकी उपयोगिता के लिए निम्नलिखित कारण है। यह रासायनिक रूप से अक्रिय है, इट इज केमिकली इनर्ट। चुंबकीय रूप से समदैशिक है, मैग्नेटिकली इट इज आइसोटोपिक, वाष्पशील है, वोलेटाइल तथा अधिकांश कार्बनिक विलायकों में विलय है, सॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। यह एक तीव्र अवशोषण संकेत देता है तथा लगभग सभी प्रकार के प्रोटॉन से उच्च क्षेत्र में
अवशोषण प्रदर्शित करता है, क्योंकि टीएमएस के समतुल्य प्रोटॉन का परिरक्षण उच्चतम होता है। अतः टीएमएस के एनएमआर संकेत को संदर्भ संकेत के रूप में लिया जाता है। दैट इज एनएमआर सिग्नल इन टीएमएस इज यूज्ड एज अ रेफरेंस सिग्नल। तथा अन्य प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन को इस संदर्भ संकेत के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। अर्थात किसी प्रोटॉन द्वारा प्रदर्शित अवशोषण संकेत तथा टीएमएस अवशोषण संकेत के मध्य विस्थापन को हम रासायनिक विस्थापन या केमिकल शिफ्ट कहते हैं। जल अथवा ड्यूटेरियम ऑक्साइड को विलायक के रूप में काम में लेने पर भी टीएमएस को बाह्य संदर्भ के रूप में काम में लेते हैं। जलीय विलयन में सोडियम 2,2 डाइमिथाइल 2 सीलेपेंटेन 5 सल्फोनोएट, जिसे हम DSS के रूप में जानते हैं, को आंतरिक संदर्भ इंटरनल रेफरेंस के रूप में काम में लेते हैं। वे प्रोटॉन जिनके रासायनिक विस्थापन के मान समान होते हैं, अर्थात एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक ही स्थान पर एक ही प्रकार का अवशोषण संकेत देते हैं, समतुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं। अर्थात वे प्रोटॉन जिनके रासायनिक विस्थापन के मान अलग अलग होते हैं, अर्थात एनएमआर स्पेक्ट्रम में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के अवशोषण संकेत देते हैं, असमतुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं। रासायनिक विस्थापन को दर्शाने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वह लगाए गए चुंबकीय आघूर्ण के ppm के रूप में होती है। हम जानते हैं कि टीएमएस के सापेक्ष किसी भी प्रकार के प्रोटॉन को रासायनिक विस्थापन का मान ज्ञात किया जा सकता है। अधिकांशतः रासायनिक विस्थापन को डेल्टा पैमाने के रूप में व्यक्त करते हैं। किसी भी प्रोटॉन के लिए डेल मान 60 मेगाहर्ट्ज अथवा 100 मेगाहर्ट्ज पर समान होता है। यह विमाहीन इकाई है। यह प्रयुक्त विकिरणों की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। प्रयुक्त आवृत्ति से n को भाजित कर 10⁶ से गुणा करने पर डेल का मान हो जाता है। अर्थात यदि टीएमएस में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बराबर 60 पर एक अवशोषण संकेत प्राप्त होता है तो डेल का मान 1 होगा। डेल को सामान्यतः ppm के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसी प्रकार 100 मेगाहर्ट्ज प्रयुक्त आवृत्ति न्यू बराबर 100 होने पर डेल का मान 1 होगा। इस पैमाने में टीएमएस का अवशोषण संकेत को 0 मान लिया जाता है तथा अन्य प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन का मान इस संदर्भ में बढ़ जाता है। टो स्केल इस पैमाने में टीएमएस के अवशोषण संकेत को 10 मानते हैं तथा अन्य प्रोटॉन के रासायनिक विस्थापन का मान इसके संदर्भ में घटता चला जाता है। अतः टो बराबर 10 - डेल्टा। यद्यपि रासायनिक विस्थापन को चुंबकीय क्षेत्र अथवा आवृत्ति के रूप में मापा जाता है, परंतु वास्तव में यह चुंबकीय क्षेत्र के आवश्यक परिवर्तन तथा प्रयुक्त क्षेत्र का अनुपात अथवा आवृत्ति में आवश्यक परिवर्तन तथा मानक आवृत्ति का अनुपात होता है, जिसे डेल्टा ppm में व्यक्त करते हैं। यह HS तथा HR प्रयुक्त प्रतिदर्श तथा संदर्भ पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र है। इसी प्रकार न्यूएस द न्यू आर क्रमशः प्रदर्शित तथा संदर्भ पदार्थों की अनुनाद आवृत्ति है। इट इज अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। So this is all about chemical shift. Thank you.